पर्सी जैक्सन। द लाइटनिंग थीफ की कहानी एक लड़के पर आधारित है जो यह जानता है कि वह समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा है। अचानक उस पर देवताओं का बिजली का अस्त्र चोरी करने का आरोप लग जाता है। पर्सी अपने दोस्तों ग्रोवर और एनाबिथ के साथ उस चोरी का असली दोषी ढूंढने निकलता है। इस सफर में उसे कई खतरनाक राक्षसों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आखिर में पर्सी को अपने पिता की ताकत और अपनी पहचान का असली अर्थ समझ में आता है। फिल्म द लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस टुसोल्ड की कहानी ग्रीक योद्धा हरक्यूलिस की है, जो देवता ज़्यूस और एक मानव रानी का पुत्र होता है। उसके सौतेले पिता राजा अम्फिट्रायन को उसकी ताकत से डर लगता है और वह उसे मरवाने की साजिश करता है। हरक्यूलिस को धोखे से गुलाम बना दिया जाता है, लेकिन वह अपनी असाधारण शक्ति से सबको चौंका देता है। धीरे धीरे वह अपनी पहचान जानकर देवताओं का पुत्र होने का प्रमाण देता है और राज्य को अत्याचार से मुक्त करता है। जबरदस्त एक्शन और शानदार विजुअल्स से भरी ये फिल्म मनोरंजक है। इमॉर्टल्स 2000 की कहानी एक योद्धा थीसियस की है, जिसे देवता ज़्यूस ने चुना है ताकि वह क्रूर राजा हाइपेरियन को रोक सके। हाइपेरियन एपिरस बो नाम के एक शक्तिशाली अस्त्र की तलाश में है, जिससे वह देवताओं को नष्ट कर सकता है। थीसियस अपनी मां की मौत का बदला लेने और मानवता को बचाने के लिए युद्ध में उतरता है। उसके साथ एक पुजारी फेदरा और कुछ योद्धा जुड़ते हैं। आखिर में थीसियस अपनी बहादुरी और बलिदान से हाइपेरियन को हराता है। क्लैश ऑफ द टाइटन्स 2010 की कहानी प्राचीन यूनान के योद्धा पर्सियस की है, जो देवताओं का बेटा होने के बावजूद इंसानों के बीच पला बड़ा है। जब राजा एक्रेसियस की अवज्ञा के बाद देवता ज़्यूस अपने क्रोध में समुद्र राक्षस क्रैकन को भेजते हैं, तो पर्सियस को उसे रोकने की जिम्मेदारी मिलती है। वह मेडुसा का सिर काटकर क्रैकन को पत्थर बना देता है और शहर को बचा लेता है। फिल्म में अद्भुत विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन से भरी पौराणिक यात्रा दिखाई गई है। हरक्यूलिस। इस फिल्म में ड्वेन द रॉक जॉनसन ने हरक्यूलिस का किरदार निभाया है, जो ग्रीक पौराणिक योद्धा है। हरक्यूलिस अपने 6 साथियों के साथ युद्धों में लड़ता है और लोगों को बचाने का काम करता है। उसके ऊपर 12 असंभव कार्य पूरे करने का बोझ होता है, जिससे उसकी वीरता की पहचान बनती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब उसे एक राजा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और सच्चाई सामने आती है कि असली राक्षस इंसान ही है। शानदार एक्शन, ताकतवर अभिनय और जबरदस्त विजुअल्स के साथ यह फिल्म बेहद मनोरंजक है। अलेक्जेंड्रा। यह कहानी एक बुजुर्ग महिला अलेक्जेंड्रा की है, जो अपने पोते से मिलने के लिए चेचेन युद्ध क्षेत्र में स्थित एक सैनिक कैंप जाती है। वहां वह जवान सैनिकों की कठिन जिंदगी, थकान और युद्ध के डर को करीब से महसूस करती है। धीरे धीरे वह उन सब के बीच एक अपनापन बना लेती है और समझती है कि इंसानियत युद्ध से कहीं बड़ी चीज है। फिल्म की गति धीमी है, लेकिन भावनाओं से भरी हुई है। ट्रॉय 2004 की कहानी यूनान के 2 राज्यों स्पार्टा और ट्रॉय के बीच हुए महान युद्ध पर आधारित है। जब ट्रॉय का राजकुमार पेरिस स्पार्टा की रानी हेलेन को अपने साथ ले जाता है, तो राजा मेनेलाउस बदला लेने के लिए यूनानी सेनाओं को एकजुट करता है। यूनानी योद्धा एक्किलीस अपनी वीरता से दुश्मनों का संहार करता है। युद्ध 10 साल तक चलता है, जिसमें विश्वासघात, सम्मान और बदले की भावना सब कुछ जलकर राख हो जाते हैं। ट्रॉय की दीवारें अंततः ट्रोजन हॉर्स के छल से टूट जाती हैं। 300 फिल्म की कहानी प्राचीन स्पार्टा की है, जहां राजा लियोनाइडस तीसरे योद्धाओं के साथ फार्स के बादशाह ज़र्क्सीस की विशाल सेना का सामना करता है। थर्मोपाइले की घाटी में यह जंग ताकत, सम्मान और बलिदान की मिसाल बन जाती है। हर स्पार्टन मौत से नहीं डरता और आखिरी सांस तक अपने राजा और देश के लिए लड़ता है। ज़र्क्सीस की लाखों की सेना के सामने भी ये 68 योद्धा झुकने से इनकार करते हैं। फिल्म के हर सीन में युद्ध की महाकाव्य भव्यता दिखाई देती है। लास्ट समुराई 2000 की कहानी एक अमेरिकी सैनिक नेथन एल ग्रेन की है, जिसे जापान के सम्राट द्वारा अपनी सेना को आधुनिक युद्ध सिखाने भेजा जाता है। लड़ाई के दौरान वह समुराई योद्धा कात्सुमोतो के कब्जे में आ जाता है। कात्सुमोतो की विचारधारा, अनुशासन और परंपराओं से प्रभावित होकर एल ग्रेन खुद समुराई बन जाता है। वह जापान की आत्मा और संस्कृति को समझता है और आधुनिक हथियारों से लड़ते हुए भी सम्मान के लिए लड़ना सीखता है।
अंत में वह कात्सुमोतो के साथ सम्राट के सामने खड़ा होता है। 47 रोनिन जापान के समुराई योद्धाओं की सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू होती है जब एक दुष्ट लॉर्ड और उसकी जादूगरनी चाल से एक ईमानदार सामुराई के स्वामी को मरवा देते हैं। उसके बाद 47 रोनिन यानी बिना स्वामी के बचे योद्धा गुप्त रूप से बदला लेने की योजना बनाते हैं। उनके साथ एक मिश्रित नस्ल का योद्धा काई भी होता है, जो अपनी बहादुरी और जादू के खिलाफ संघर्ष से सबको चौंका देता है। अंत में वे अपने स्वामी का बदला लेते हैं, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकाते हैं।